आका के प्यारे दीवानों, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं सैयद अमीनुल क़ादरी की वीडियो को रिएक्शन देंगे। आइए देखते हैं कि सैयद अमीनुल क़ादरी औरतों के बारे में क्या बताते हैं। सहारा चाहिए सरकार ज़िना का रास्ता है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कोई औरत ऐसा जेवर न पहने जिसके अंदर घुंघरू बंधा हुआ हो, इसलिए कि घुंघरू वाला जेवर अगर औरत पहन करके चलेगी तो घुंघरू की आवाज पैदा होगी, और जब घुंघरू की आवाज पैदा होगी लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। ये भी गोया के ज़िना का रास्ता है। फिर मेरे आका ने फरमाया औरत अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर बाहर न निकले, इसलिए कि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलेगी तो लोगों की नाक में उसकी खुशबू आएगी तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये भी ज़िना का रास्ता है। एक मर्तबा सैयदना फारूक आज़म की नाक में खुशबू पहुंची, आपने पलट कर देखा तो औरत करीब से जा रही थी। आपने कोड़ा उठाया और उस औरत को तान दिया, फरमाया जालिम, तू खुशबू लगा कर निकलती है, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, इसके बाद अगर तुझे इस कैफियत में देखा तो तुझे कोड़े लगाए जाएंगे। औरत खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकल सकती, और अगर खुशबू लगाना ही है तो ऐसी खुशबू जिसका कलर गहरा हो और खुशबू हल्की हो कि करीब से गुजरने वाले को भी उसकी इत्तला न हो, ऐसी खुशबू लगाए। लेकिन ऐसी खुशबू लगाकर भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ शौहर के लिए इजाजत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो ये भी ज़िना का रास्ता है, ये भी ज़िना की राह है। औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को और मर्दों को इस हालत में देखा कि उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया जिब्रील अमीन ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें और लड़कियां हैं जो इसलिए बन संवर कर घर से निकलती थी कि लोग उनको देखें और उनके फितने में मुब्तला हो जाएं। आजकल की बच्चियों का रहन सहन देखें। कल तक तो औरतें बहरहाल फिर भी बारीक और पतले लिबास पहनती थी, लेकिन नीचे तक पहनती थी, वो भी काबिले मुजम्मत था, उसकी भी तारीफ नहीं थी, वो भी अजाब की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन आज कैसा दौर आ गया, फातिमा की कनीज कहलाने वाली बच्चियां जींस पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, शॉर्ट शर्ट पहन रही है, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है, और बच्चियों को इसी तरीके से आजाद छोड़ दिया जाता है। इन मौलवियों को क्या समझता है, ये तो 1450 साल पुरानी बातें करते हैं। लेकिन जब बच्ची अपना सब कुछ लुटा करके घर आती है तब बाप चार चार आंसुओं से रोता है। जब सब कुछ लुट जाता है तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। ओ बाप, तुझे मेरे रसूल ने फरमाया जिसकी बेटी उड़ियां घूमे, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दयूस है, दयूस। अल्लाह उस बाप पर लानत करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है न उसकी दुआएं कबूल करता है। जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमे, बारीक और पतले लिबास पहने, वो शौहर भी दयूस है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है न उसकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जींस और टी शर्ट भी ज़िना के रास्ते पर ले जाने वाली चीज थी, इसलिए कि जब बिल्कुल जिस्म से टच जो है जींस देखेगा इंसान और टी शर्ट देखेगा और या औरत को देखेगा तो उसके जज्बात भड़केंगे और वो गुनाह की तरफ माइल होगा, उसके कदम उठते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये लिबास भी कम तूफान नहीं मचा रहा था, लिबास तो तूफान मचा ही रहा था, कयामत बपा ही कर रहा था, माशरे में आग ही लगा रहा था। रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी, फोन ने पूरी कर दी, इंटरनेट ने पूरी कर दी। घर बैठे बैठे कौम की बच्चियां इंटरनेट पर दूसरे लड़कों से राब्ता करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चियां ऐसा करती है, वल्लाह आज भी मुसलमानों की 99% बच्चियां सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर है। ये मेरा हुस्ने ज़न है, लेकिन हमारा इज्तिमा चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है और
बच्चियों को आगे कोई जो है वो मिसगाइड न करे, बच्चियों की आबरू को कोई तबाह न करे। हम पहले ही से उन्हें आगाह कर रहे हैं, क्योंकि मेरे रसूल ने एक बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। कौम मुस्लिम में औरत वो है कि अगर राबिया हज को जाती है तो काबा इस्तेकबाल के लिए चला आता है। राबिया कहती है, एक काबे तू क्यों चला आया? मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो रब का दीदार करने आई हूँ, मैं तो खुदा का जलवा देखने आई हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो। औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं, जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ काबा नहीं है। मैंने पूछा, अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई, मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है? कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में, इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गढ़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है, और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुन नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए, कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। जिना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक
उठाते रहोगे। जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है। उसके बाद जवानी छीन ली जाती है दुनिया के आवारा मर्दों पर, लालच की बुनियाद पर। कभी जेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच। औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती। मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल जूस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है, हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा। लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने